अभी कुछ दिन पहले बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी। मैं उसी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि उसमें 80+ मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ना, मैं उनको एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया हूँ। आप कंप्लीट इसको वॉच करना, ज़रूर ये आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल करेंगे। तो इसमें क्या है, 80% मार्क्स कैसे स्कोर करोगे, फुल ब्लूप्रिंट है इसमें। तो अब ये एग्ज़ाम जो होता है, इनका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने आवर्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इनको मैंने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में इनको डिवाइड किया हुआ है कि फेज़ 1 में आपको क्या जानना है, तो वो चीज़ देख लेना। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, इसमें क्या है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और ईच क्वेश्चन आप जब डिवाइड करोगे तो 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज पर पास्ट पेपर एंड वेरीफाई लेटेस्ट नोटिस। अभी भी जो नोटिस है, जैसे कि आपको पता होगा, इनके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। ये शायद 6/8 को है, इसी मंथ में 6 अगस्त को है एग्ज़ाम है। नेक्स्ट ये है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और उनका वेटेज क्या है। अगर DBMS का देखोगे तो सबसे वेटेज है 15 से 20 मार्क्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम का देखोगे, इसका भी क्या होता है, आपका 15 से 20 मार्क्स पूछते ही हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 10 से 15 मार्क्स। अगर इनको आप एड ऑन करोगे ना सिर्फ इनको, तो उनके बाद क्या आपका प्रोग्रामिंग सी और जावा से 15 से 20 मार्क्स पूछते हैं। और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 10 से 12 मार्क्स आता है। और आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से, इससे भी 8 से 10 मार्क्स आता है। और बुलियन अलजेब्रा और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 5 to 7 मार्क्स आता है। और वेब इंटरनेट के बेसिक से 5 मार्क्स आता है। तो इस वीडियो में आपको इतना पता चल जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेल्ट्रॉन का अवेलेबल है इंटरनेट पे, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो आप DBMS को स्किप नहीं कर सकते हो, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्किप नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क को स्किप नहीं कर सकते हो, और प्रोग्रामिंग सी और जावा को भी नहीं कर सकते हो। और बाकी आपके पास टाइम है तो मे बी इतना को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर इतना भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक इतना भी कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट जो है मैं आपको डिस्कस करूँगा कि DBMS में क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आया है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो आपका है, मास्टर द कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस। अभी कम ही समय है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। मैं लास्ट में कुछ बुक भी सजेस्ट करूँगा। जैसे DBMS में क्या पढ़ना, आपका की, जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरजन की, इनको क्लियर कर लेना है। इसके बाद SQL क्वेरीज जो होते हैं, जैसे सिलेक्शन क्वेरी का यूज़ क्या है, ज्वाइन का क्या है, DDL क्या होता है, और DML क्या होता है। डैश को बोलते हैं DDL को डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML को बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद DBMS का एक टॉपिक नॉर्मलाइजेशन होता है। इनका बहुत सारे फॉर्म होता है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें बेसिकली MCQ ही आएंगे, MCQ ही आते हैं। नेक्स्ट क्या आपका रिलेशनल अलजेब्रा वर्सेस कैलकुलस, और ER डायग्राम्स क्या होते हैं, इनके एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एसिड बेसिकली मीन्स, A स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी,
और आई फॉर आइसोलेशन। तो ये है आपके एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ लेना। एफसीएस और एसजेएफ दोनों क्या होता है, कई बार मुझे लगता है इसमें ना वो आपको टेबल टेबल दिया हुआ होगा, अराइवल टाइम, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये दो एल्गोरिदम का। और भी जो भी एल्गोरिदम है ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उनको भी पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट थ्योरी तो पढ़ के ही जाओ। एमसीक्यूज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इसमें गेट लेवल की क्वेश्चन नहीं होती है, आसानी होती है। मैंने ऑलरेडी इनके प्रीवियस ईयर को देखा हूँ। इसके बाद क्या आपका प्रोसेस और थ्रेड्स, इसको कर लेना। डेडलॉक, सेमाफोर्स, मेमोरी मैनेजमेंट में फेजिंग और वर्चुअल मेमोरी, ये सब जो टॉपिक है इनको आप स्किप करके मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, इनके भी वेटेज काफ़ी अच्छे हैं, 15 to 10 मार्क्स का वेटेज है इनका। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है OSI लेयर्स, जो इनके 6 लेयर्स होते हैं उनके बारे में, TCP IP उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका IP एड्रेसिंग, IPv4, IPv6, सबनेटिंग्स क्या होता है, CIDR क्या होता है, इंटरनेट राउटर स्विच और प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल है आप उनको एटलीस्ट रिव्यू करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनको पढ़ के जाना। सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, लूप्स क्या होते हैं, ये काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे जो जावा में है ना, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। जावा में जो है ओप्स की कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस, एक्सेप्शन और हैंडलिंग, और जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेलॉक फ्री, गार्बेज कलेक्शन, ये भी आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। आप ये सारे टॉपिक स्किप मत करना। हाँ, ईयर बाय ईयर इस पे क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट 1 ईयर का बता रहा हूँ। अप्रॉक्स मे बी 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस किया हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उस पर मैसेज कर सकते हो, या मैं आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर दे दूँगा। और इनकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बुक होंगे ना वो भी डिस्कस करना, वो भी चाहिए तो बताना, मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। बट ये गारंटी नहीं कि उसी बुक से आएंगे, बट रेफरेंस के लिए मैं एक अच्छी बुक आपको, अच्छे पब्लिकेशन का बुक या अच्छे पब्लिकेशन का MCQ कलेक्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये भी आप इंजीनियरिंग में पढ़े हो, चाहे आप BCA किया हो और या आप BTech किया हो कंप्यूटर साइंस में, आप दोनों एलिजिबल हो। इवन BSc IT वाले भी एलिजिबल है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC ये करके जाना है। इसके बाद इसके जो डिफरेंट सारे मॉडल है, स्पाइरल, वाटरफॉल और भी मॉडल, इसमें जो है ना आप ये करना कि इनको कंपेयर कर लेना कि डिफरेंस क्या है, किस में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CMM लेवल, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, वाइट बॉक्स क्या होता है, टेस्टिंग के बारे में पूछ रही है, कोहेंशन और कपलिंग के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। MCQ ही आएंगे तो ज़्यादा लोड लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अगर इससे पहले आपका अच्छी कमांड है तो इनको स्किप कर देना। डेटा स्ट्रक्चर में वैसे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, MCQ आते हैं। जैसे आपका पूछेगा जो BFS में आप क्या यूज करते हो, स्टैक यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, DFS में क्या यूज करते हो, स्टैक और क्यों यूज करते हो, ट्री क्या होते हैं, यूनिक डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं है, BFS DFS क्या, ट्रेवर्सल एल्गोरिदम क्या होता है, ट्रेवर्सल मीनिंग क्या होता है, सर्चिंग सॉर्टिंग्स क्या होती है। कई बार इनके एल्गोरिदम पूछेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बीगो का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, और ये आपका ये कई बार क्या होता है इसमें आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछेगा, जो सर्चिंग का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है किसी एल्गोरिदम का। तो
वो चीज़ आपको ग्राफ ट्री में जो आप ट्रेवर्स करोगे तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक भी आप डिस्कस कर लेना, बीगो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, स्मॉल ओमेगा क्या होता है, और इस सब में डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैसे इनको प्रैक्टिस करोगे। बेसिकली क्या, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर पहले आप एटलीस्ट वो देख लो, जो भी मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, जो भी सब्जेक्ट, उनको आप थ्रोली एक बार स्टडी कर लो। उनके बाद क्या करो, जो प्रीवियस ईयर है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका, आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर उसी को आपने सॉल्व कर लेना 3 to 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद रिवाइज, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, उनको रिवाइज कर लो। वैसे अभी काफ़ी कम समय है तो ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, मगर बट चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उनको उन पे कमांड करो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, अटैम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप 100 अटैम्प्ट कर सकते हो। अब उनको रिवाइज करिए। इसके बाद ठीक है, बस इतना ही। और इसमें कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी अगर इस एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और ये मेरी पहली वीडियो है, और भी चीज़ मैं इस पे प्रोवाइड करूँगा, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सीएसआईटी के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन बताऊँगा उनके बारे में, और जो भी कोर पेपर होता है मैं उनको भी टीच करूँगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे एक कॉलेज लेवल पे अप्रॉक्स 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट को ना बेसिक बेसिक चीज़ें में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँगा। जो भी टायर 2 टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या जो फर्स्ट बार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हैं, कॉलेज में ही पढ़ते हैं, मैं उनके लिए अपने साइड से कोशिश करूँगा कि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। थैंक यू। और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे रिव्यू में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।